Namaskar everyone. In today's lecture, I will cover a new topic. It's about the making of constitution. यानी कि जो संविधान है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की रही थी उसको लेकर आज का विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है इट वॉज फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो संविधान सभा थी उसके द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था। एंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946 नवंबर 1946 नवंबर 1940 में ये संविधान सभा बनी थी। एंड दिस असेंबली वॉज फॉर्म्ड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ये जो संविधान सभा है इसका निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो स्कीम फॉर्मुलेट की गई थी उसके तहत हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि नवंबर 1940 में संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बना दी गई थी। इसके पीछे हमें थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि को भी जानना होगा। इन 1934 की बात है। The idea of Constituent Assembly for India was proposed by the M.N. Roy. First time, पहली बार भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का जो आइडिया है, संविधान सभा बनाने का जो आइडिया है वो M.N. रॉय ने 1934 में दिया था। After it, in 1935, INC for the first time officially demanded the Constituent Assembly to form Constitution of India. 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के लिए संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। आधिकारिक रूप से ऑफिशियली ये मांग फर्स्ट टाइम जो है INC द्वारा की गई थी। दिस डिमांड वॉज एक्सेप्टेड इन 1940। जो 1940 है उस दौरान इसकी ये जो डिमांड है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्सेप्ट की गई थी अगस्त ऑफर के तहत। वी ऑल नो दैट इन 1942 क्रिप्स मिशन was sent to India and finally in 1946 कैबिनेट मिशन was sent to India. अब थोड़ा कंपोजिशन की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वुड बी 389। जिसका टोटल जो स्ट्रेंथ है ये 379 था। आउट ऑफ दिस 296 सीट्स वर टू बी एलोकेटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। जिनमें से 296 जो सीटें हैं वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी और जो 93 सीट्स है दे वर गिवन टू द प्रिंसली स्टेट्स। ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जो प्रत्येक जो प्रिंसली स्टेट था और जो प्रोविंसेस थे उनमें जो सीटों का जो एलोकेशन है इट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। वहाँ का जो जनसंख्या का जो एक प्रपोर्शन था उसके बेस पर जो है ये एलोकेशन किया गया था। रफली 1 सीट वॉज अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड among the 3 principal communities. These were Muslim, Sikh and Jain. Seats allotted to each British province. जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको जो सीट्स दी गई थी वो उनको डिवाइड किया गया 3 कम्युनिटीज़ में। ये जो कम्युनिटीज़ थी ये मुस्लिम, हिंदू और जनरल। जनरल में वो कम्युनिटीज़ आती थी जो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज़ में कवर नहीं की गई थी। The representative of each communities
were to be elected by member of that community in the provincial legislative assembly. जो रिप्रेजेंटेशन है प्रत्येक जो कम्युनिटी से, वो उसी कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा उसी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट होके होना था. The representative of the princely states were to be nominated by the heads of the princely states. जो princely states का जो representation है वो princely states के जो head है उनके द्वारा नॉमिनेशन के थ्रू होना था. यानी कि जो princely states है उनके जो head जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेटेड करे वही जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मेंबर बनना था. ये जो पूरा प्लान है वो कैबिनेट मिशन जो प्लान है, कैबिनेट मिशन का जो प्लान है उसने जो स्कीम को एक फॉर्मुलेट किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के को बनाने के लिए, ये सारा जो प्रोविज़न है ये उस स्कीम के तहत ही किया गया था. सो दिस असेंबली वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी. ये जो असेंबली है ये पूर्णतः ही इलेक्टेड बॉडी नहीं थी एंड इट वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. जो भारत के जो लोग हैं उसके द्वारा इस असेंबली का इस असेंबली को जो है इलेक्ट नहीं किया गया था. बट इट हैज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी. लेकिन इस असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन है ऑलमोस्ट प्रत्येक सेक्शन का था, भारत के प्रत्येक वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व था. फॉर एग्जाम्पल हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, पारसी और एंग्लो इंडियंस थे, SC, ST, इवन वुमेन, सबका इसमें जो है प्रतिनिधित्व था. लेकिन हमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, इट इंक्लूडेड ऑल द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ दैट टाइम, बट महात्मा गांधी वॉज नॉट मेंबर ऑफ दिस असेंबली. सारे जो महत्वपूर्ण जो नेशनल लीडर्स हैं उस समय के वो इसके मेंबर थे, लेकिन जो महात्मा गांधी है वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि गांधी जी इतनी एक फेमस पर्सनैलिटी थी लेकिन फिर भी वो संविधान सभा के वो मेंबर नहीं थे. हमें कुछ और पॉइंट्स भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में हमें ध्यान रखने हैं. First is the election to the Constituent Assembly was held in July-August 1946. जो संविधान सभा है इसके लिए जो चुनाव है वो जुलाई 1940 में हुआ था. एंड इन दिस इलेक्शन INC won 208 seats and the Muslim League won 73 seats. जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने 260 सीटों को जीता था और जो मुस्लिम लीग है इसने 73 सीटों को जीता था. दिस असेंबली हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन दिसंबर 1946. 9 दिसंबर 1940 को इस असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी. एंड बट दिस मीटिंग वॉज बायकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग. लेकिन ये जो मीटिंग है इसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था. बिकॉज वी नो दैट मुस्लिम लीग वॉज कॉन्टिन्यूसली डिमांडिंग द सेपरेट स्टेट. जो मुस्लिम लीग है वो लगातार पाकिस्तान यानी कि एक अलग राज्यों के रूप में पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी. सो इट डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. सो ओनली 211 मेंबर्स अटेंडेड दिस मीटिंग. सिर्फ 211 मेंबर्स ने इस मीटिंग में भाग लिया था. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was elected as the temporary president of the assembly. जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष उनको बनाया गया था, इलेक्ट किया गया था. लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the permanent president of the assembly. बाद में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है उनको संविधान सभा का स्थायी प्रेसिडेंट बना दिया गया था. We must keep one thing in mind that
this assembly has two vice president, H.C. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी। ये दो पर्सन थे जिनको जो है संयुक्त रूप से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru presented the objective resolution in the Constituent Assembly. जो 13 दिसंबर 1940 है उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में प्रेजेंट किया गया था एंड दिस रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन जनवरी 22, 1946। इसको 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट भी किया गया था। सो इफ वी टेक its quick revision, we have learned that Constituent Assembly was formed in November 1946. 1946 में इसका निर्माण हुआ। It was formed on the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan, and it was indirectly elected body. And Gandhi was not a member of this assembly. Its first meeting was held in December 9, 1946। 9 दिसंबर 1940 को इसका पहली इसकी मीटिंग हुई थी एंड टेम्पोरेरी जो प्रेसिडेंट थे, अस्थायी जो प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सच्चिदानंद was that person, and Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the assembly. And next we have discussed that objective resolution was presented in this assembly on 13th December 1946, and it was adopted in January 1947। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को लेकर जो कि आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू और नमस्कार।